हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अदिति यादव और हम कर रहे हैं हमारा मॉल कॉन्सेप्ट का लास्ट लेक्चर, जिसमें हम कवर कर रहे हैं सारे लॉज। राइट। तो देखो यार, लास्ट लेक्चर में मेरी कोशिश तो ये थी कि वो जो लास्ट लेक्चर था उसी में सारे लॉज कवर हो जाएं, बट ड्यू टू सम अर्जेंसी मैं किसी काम से चली गई थी, तो मैं नहीं कवर कर पाई ये लेक्चर्स। राइट। सो अभी क्या करते हैं कि अभी हमारे पास सिर्फ दो लॉज रहते हैं, पहले लास्ट में इन्हें कवर कर लेते हैं। हमने सबसे पहले कवर किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, देन लॉ ऑफ हमारा डेफिनेट प्रोपोर्शन, देन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, फिर उसके बाद हमने किया था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अभी दो लॉज रहते हैं हमारे पास, गे-लुजैक्स लॉ और एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। ओके, तो सबसे पहले हम कहते हैं गे-लुजैक्स लॉ। ठीक है, देखो गे-लुजैक्स लॉ क्या है, पहले इसकी ही डेफिनेशन पढ़ते हैं जो है, देन उसके बाद चीजें समझते हैं। When gases react, they do so in volume which bears a simple whole number ratio to one another and to the volume of products formed if gaseous. देखो, जो भी हम गे-लुजैक्स लॉ में जिन भी चीज की बात करेंगे वो हमारी गैशियस ही होंगी, यानी कि हमारे पास जो भी हमारे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो भी फॉर्म होगा, अगर वो गैशियस है, गैस फॉर्म में है, तो ही हम उसे कंसीडर करेंगे इस लॉ के अंडर में। ठीक है, इस लॉ के अंडर में सिर्फ और सिर्फ गैशियस सब्सटेंसेस ही कंसीडर किए जाएंगे। राइट। तो इसने क्या बोला है कि व्हेन गैसेस रिएक्ट, एग्जांपल से देखते हैं, जब गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं तो जो उनकी वॉल्यूम है, दे डू सो इन वॉल्यूम व्हिच बियर्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर एंड टू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इफ गैसियस। देखो, क्वेश्चन से समझ में आएगा आपको। व्हेन 100 ml ऑफ मीथेन, मीथेन हमारा CH4 100 ml है, ये इसने बोला है 100 ml ऑफ मीथेन, हमारा मीथेन रिएक्ट कर रहा है, बर्न्स, बर्न्स यानी कि कंबशन, यानी कि किसकी प्रेजेंस में, लास्ट लेक्चर में बताया था, बर्न्स लिखाओ, कंबशन लिखाओ, वहां पे आपको ये नहीं दिया जाएगा कि ऑक्सीजन है, सिंपल सा दिमाग लगाना है कि बर्न्स या फिर कंबशन लिखा है तो वहां पे ऑक्सीजन होगा ही होगा, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन कोई कंबशन, कोई बर्निंग पॉसिबल है ही नहीं। राइट। सो मीथेन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबस्ट किया, यानी कि जला, बर्न हुआ, ठीक है, तो इसने क्या प्रोड्यूस किया, CO2 और वाटर। ठीक है, पहले इतनी रिएक्शन लिख लो कि किसने किसके साथ रिएक्ट किया तो क्या क्या बना। अब देखो, मीथेन हमारे पास गैसियस फॉर्म में है, मीथेन गैस है, मीथेन गैसियस फॉर्म में, ऑक्सीजन तो ऑब्वियसली पता है गैस है, CO2 भी गैस है, पानी, वाटर यानी पानी, पानी क्या होता है, लिक्विड। तो सिंपल सी बात है, हमें ध्यान रखना है, गे-लुजैक्स लॉ को जब भी हम देखेंगे तो हम हमेशा गैसियस सब्सटेंसेस की ही बात करेंगे। तो इसीलिए जो वाटर है हमारा, इसको हम आगे फर्दर अपने आंसर्स निकालने में बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि लिक्विड है ही। राइट। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड एंड CO2 प्रोड्यूस। इसने बोला है कि कितनी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायर हुई मीथेन को कंबशन कराने में, यानी कि मीथेन को जलाने में, बर्न करने में, और कितना CO2 उससे प्रोड्यूस हुआ। राइट। कितनी ऑक्सीजन जो है हमारी वो जरूरी थी, कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड थी मीथेन को बर्न कराने में, और कितना उससे CO2 का प्रोडक्शन हुआ। तो देखो, जो हमारे क्वेश्चन हम इन्हें कैसे करते हैं, सिंपल सा है हमारे पास। सबसे पहले तो मैं आपको 1000 बार बोल चुकी हूँ कि सिंपल सी चीजें बच्चे एक बात ध्यान रखनी है, कोई भी रिएक्शन गिवन हो आपको, हमेशा सबसे पहले उसे बैलेंस कीजिए। रिएक्शन बैलेंस होगी, प्रॉपरली बैलेंस होगी, तभी आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा, तभी आप चीजें फर्दर सीख पाओगे। राइट। तो सबसे पहले हम करेंगे रिएक्शन को बैलेंस। देखो, एक कार्बन, एक कार्बन, 4 हाइड्रोजन, यहाँ 2 था H2O के पास तो इसलिए मैंने 2 किया, 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, बैलेंस, रिएक्शन हो गई बैलेंस। अब देखो, अब जो ये है 2 है, 2 है, ये क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमारे। ठीक है, अब इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब हम कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे 1 है, इसके आगे भी कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे भी हम कंसीडर करते हैं कि 1 है। राइट। तो 1 वॉल्यूम मीथेन का, वॉल्यूम मीथेन का एक वॉल्यूम रिएक्ट कर रहा है 2 वॉल्यूम ऑक्सीजन के साथ, मीथेन का एक वॉल्यूम रिएक्ट कर रहा है 2 वॉल्यूम ऑक्सीजन के साथ, और बन कितना रहा है, 1 वॉल्यूम CO2 का बन रहा है। अब वाटर नहीं लेंगे, क्योंकि हम जब भी गे-लुजैक्स लॉ की बात करते हैं तो हम हमेशा जो है गैसियस को ही लेते हैं। व्हेन गैसेस रिएक्ट, हम हमेशा गैसियस सब्सटेंस की बात करते हैं, सॉलिड हो या लिक्विड हो हम उसे कंसीडर नहीं करते हैं। राइट।
तो देखो, जब मीथेन का एक वॉल्यूम रिएक्ट कर रहा है दो वॉल्यूम ऑक्सीजन के साथ, तो एक वॉल्यूम CO2 का बन रहा है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि हमें गिवन है 100 ml ऑफ मीथेन, क्या मैं बोल सकती हूँ कि 100 ml मीथेन रिएक्ट करेगा, वो ऑक्सीजन का दो वॉल्यूम है यानी कि मीथेन का डबल है, तो डबल कर दो। 100 ml मीथेन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के 200 ml के साथ और बनाएगा 100 ml ऑफ CO2। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 60 ml N2 गैशियस, ये जो लिखा होता है बताते हैं स्टेट क्या है। ठीक है, ये देखो 60 ml N2 रिएक्ट कर रहा है 60 ml H2 यानी हाइड्रोजन के साथ। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जो फाइनल जो रिएक्शन रिजल्टेंट मिक्सचर बना है, हमारा जो प्रोडक्ट बना है, उसकी जो कंपोजिशन है उसका कितने कितने वॉल्यूम्स हम यहाँ यूज करेंगे, कितने वॉल्यूम का प्रोडक्शन होगा। राइट, देखो सबसे पहले का रिएक्शन लिखो N2 प्लस H2 2NH3। अब नंबर 2 रिएक्शन को बैलेंस करो, दो नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन एक है तो मैंने कर दिया 2N। राइट, 3 2 जा, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास अब 6 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे मैंने बैलेंस कर दिया 6 हाइड्रोजन। अब तीनों की स्टेट चेक करो, गैशियस गैशियस गैशियस, अगर लिक्विड या सॉलिड होता तो हम उसे कंसीडर नहीं करते। राइट, अब देखो इसमें क्या है हमारा, ये है हमारे 3 2 और यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1। ये क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये बताते हैं कि कितनी वॉल्यूम है। ये मोल भी बताते हैं, जब हम गैशियस फॉर्म में लेते हैं तो ये हमें वॉल्यूम का बताते हैं। राइट, तो ये बता रहा है कि एक वॉल्यूम N2 की रिएक्ट कर रही है 3 वॉल्यूम H2 के साथ। वॉल्यूम मतलब हम पर्टिकुलरली वॉल्यूम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मैं ml लीटर कुछ पर्टिकुलरली नहीं बोल रही हूँ, इसीलिए जनरलाइज्ड वे में ले लिया है कि वॉल्यूम। राइट, एक वॉल्यूम N2 की रिएक्ट कर रही है 3 वॉल्यूम H2 के साथ, तो 2 वॉल्यूम अमोनिया का प्रोडक्शन हो रहा है। राइट, अब सिमिलरली इस क्वेश्चन में क्या था वैसे ही करो। अगर मैं बोलूं कि 60 ml N2 है तो इसका ट्रिपल है, H2 तो बच्चे ट्रिपल है ना, क्योंकि एक वॉल्यूम N2 का है तो इसका 3 गुना हो गया, H2 3 टाइम्स हो गया। तो अगर मैं 60 ml N2 लिखूंगी तो मैं 180 ml H2 लिखूंगी, लेकिन मुझे क्वेश्चन में गिवन कितना है कि 60 ml N2 ने तो रिएक्ट किया सिर्फ 60 ml H2 के साथ। मतलब मुझे एक फिक्स है कि 60 ml H2 से आगे मुझे बढ़ना ही नहीं है, मतलब मुझे मैक्सिमम दे दिया है कि इतना ml इतनी वॉल्यूम थी 60 N2 की भी और H2 की भी, इससे ऊपर मैं अपनी वॉल्यूम नहीं ले जा सकती जब मुझे गिवन ही इतनी है रिएक्शन में। तो इसीलिए ये कर दिया कैंसिल, ये चीज ये स्टेप यहाँ फॉलो नहीं होगा। अब कैसे करें क्वेश्चन को, तो हम क्या करते हैं 60 ml H2 ले लिया, इसका 1/3 टाइम क्या है हमारा ये N2। ठीक है, तो इसमें से 60 ml H2 के साथ रिएक्ट किया मेरा 20 ml N2 और बना कितना 40 ml, क्योंकि जब इसका मैं ले रही हूं 3 वॉल्यूम तो इसका 3 का 1/3 पार्ट क्या हो जाएगा, ये 60 का 1/3 पार्ट 20 और 60 का ही वो हो जाएगा हमारे पास 1/2 पार्ट क्या हो जाएगा हमारे पास 40 ml। राइट, तो हमारे पास आ गया अमोनिया कितना बना 40, हमारे पास N2 गिवन कितना था 60, लेकिन रिएक्ट कितना किया सिर्फ 20। 60 ml H2 के साथ रिएक्ट कितना किया N2 सिर्फ 20, तो अनरिएक्टेड कितना बच गया हमारे पास, अनरिएक्टेड N2 बच गया हमारे पास 40 ml। जैसे इस क्वेश्चन को भी भूल जाओ, ये इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो हमारे पास क्या है, अगर मेरे पास यहाँ पे 10 ml है N2 का रिएक्ट कर रहा है तो ये रिएक्ट कर जाएगा। मैं एग्जांपल ले रही हूँ, इस क्वेश्चन से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, 10 ml अगर मेरा N2 है तो इसका हो जाएगा 30 ml, इसका हो जाएगा 20 ml। सिमिलरली मैंने यहाँ पे बोला है कि जब इसका 60 ml है H2 का, क्योंकि इसकी मैक्सिमम रेंज है, इससे ऊपर नहीं जा सकते ना, 60 ml N2 का H2 का रिएक्ट करेगा मेरा 20 ml, यानी कि इसका 1/3 पार्ट हो गया। जब मैं 60 का 1/3 पार्ट करूंगी तो क्या हो जाएगा बच्चे 20 तो आएगा ना। ठीक है, 60 का जब मैं 1/3 पार्ट करूंगी तो इसका 20 आएगा, और तो एक पार्ट है 20 तो इसके 1 वॉल्यूम ये 2 वॉल्यूम, इसका डबल कर दूंगी तो क्या आ जाएगा मेरा 40। राइट, तो 40 ml अमोनिया।
आई होप ये आप सबको क्लियर हो गया होगा। इसमें सिर्फ हम गैशियस जो सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें ही कंसीडर करते हैं, लिक्विड वाले को कंसीडर नहीं करते हैं। जैसे यहाँ हाइड्रोजन है, ये वाटर है, सॉरी वाटर है, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। सो हमारा लास्ट लो है हमारा, और ये लास्ट हमारा सब टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट का, अवोगैड्रो हाइपोथेसिस। देखो अवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या है हमारा, अगर टेम्परेचर और प्रेशर यानी कि फिजिकल कंडीशंस सेम रहती हैं, then equal number of all gases contains equal number of molecules. देखो if temperature pressure means physical conditions remain same, then equal volume of all gases contains equal number of molecules. देखो समझाती हूँ मैं आपको सिंपल सा। मैंने लिया मान लो कोई भी एक कंटेनर, ठीक है, मान लो ये है हमारे पास, चलो मैंने ये ले लिया, ठीक है, मार्कर। अब ये है एम्प्टी, कंसीडर करो ये है एम्प्टी। अब मैं इसके अंदर फिल कर रही हूँ ऑक्सीजन। अगर इसका टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो सेम है, जब मैं इसमें कोई भी गैस फिल करूं, अगर ये एम्प्टी है और मैंने इसमें ऑक्सीजन फिल की स्टैंडर्ड टेम्परेचर स्टैंडर्ड प्रेशर पे, किसी भी टेम्परेचर प्रेशर की मैं बात करी, कांस्टेंट कर देते हैं, अगर मैंने ऑक्सीजन फिल की, उसके एक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके अंदर फिल हुए हैं, और अगर मैं सेम कंडीशन पे मैं उतने ही 100, अगर मैंने 100 ml ऑक्सीजन फिल की है तो उसके एक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और अगर मैं सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर रखूं, फिजिकल कंडीशन इस मार्कर की चेंज ना करूं, और मैं इसके अंदर 100 ml ऑफ N2 फिल करूं, ठीक है, तब भी हमारे N2 के एक्स मॉलिक्यूल्स ही इस मार्कर के अंदर आएंगे, इस कंटेनर के अंदर आएंगे। इसका कहने का मतलब है कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम रहता है, यानी कि फिजिकल कंडीशन सेम रहती हैं, तो अगर वॉल्यूम, अगर गैसेस की वॉल्यूम इक्वल है तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही आएगा। और इस हाइपोथेसिस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली मल्टीप्लाई है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। देखो इसे कंसीडर कर लिया कि मैंने 100 ml ऑफ मीथेन, ये सब मैं कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे बात कर रही हूँ, हम फिजिकल कंडीशंस को चेंज नहीं कर रहे हैं, तब की बात हो रही है। अगर मैंने ले लिया 100 ml मीथेन, मान लो मैंने 100 ml मीथेन किसी कंटेनर के अंदर फिल किया, उसके अंदर गए इसके एक्स मॉलिक्यूल्स, राइट, 100 ml ऑफ मीथेन में है हमारे एक्स मॉलिक्यूल्स सेम टेम्परेचर प्रेशर में। तो अगर मैं सेम टेम्परेचर प्रेशर में 100 ml ही CO2 लूं तो उसके मॉलिक्यूल्स सेम होंगे, यानी वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है और प्रेशर सेम है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होंगे। इसके भी यहाँ हो जाएंगे एक्स मॉलिक्यूल्स। अगर मैं ले लेती हूँ 50 ml CO2, यानी कि वॉल्यूम हो गई हाफ, तो वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम हाफ तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हाफ, x/2 मॉलिक्यूल्स। अगर मैं ले लेती हूँ 10 ml CO2, यानी कि 1/10 पार्ट, तो x/10 मॉलिक्यूल्स CO2 के, राइट। ये हो जाएगा हमारे पास मीथेन के, ये हो जाएगा हमारे पास CO2 के, ये भी CO2 के और ये भी CO2 के। 300 ml N2, यानी कि गैस चेंज हो रही है, कांस्टेंट क्या है, सबकी वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर कांस्टेंट है। अगर ये तीनों चीजें कांस्टेंट है तो चाहे आप कोई सी भी गैस ले लो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमेशा हमेशा सेम होंगे। अगर मैंने लिया 300 ml N2, देखो गैस चेंज हो गई, यहाँ CO2 लिया, मीथेन लिया, तो अगर 100 ml में हमारे पास x मॉलिक्यूल्स है तो 300 ml में कितना हो जाएंगे 3x, लेकिन गैस चेंज हो गई, 3x मॉलिक्यूल्स किसके बच्चे, N2 के, राइट। तो ये बात करता है हमारा टेम्परेचर प्रेशर, यानी कि फिजिकल कंडीशन सेम हो और वॉल्यूम ऑफ गैसेस भी सबकी इक्वल हो, तो हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएगा। और इसी के साथ हमारा मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर फाइनली सच में खत्म हो रहा है। अब सारे टॉपिक्स आपके कवर हो गए हैं। ये आपको 9th के चैप्टर में, जब आपकी 9th स्टैंडर्ड के लिए अगर आप पढ़ रहे हो तब भी आपके लिए हेल्पफुल है ये मोल कॉन्सेप्ट का, जो भी ये इसकी मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगी, ओके। ये आपके 9th के लिए भी हेल्पफुल है, 11th के लिए भी हेल्पफुल है और नीट के लिए तो है ही फिर हेल्पफुल। पूरा एनसीईआरटी का आपका एक भी टॉपिक नहीं छूटा है कि आपको लगे कि एनसीईआरटी में से ये टॉपिक कवर नहीं हुआ है, सारे टॉपिक्स आपके कवर हो चुके हैं।
और अगर आपको प्लीज़ ये मेरी ये वीडियोस अच्छी लगे, अगर आपको समझ में आ रही हैं, देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, अभी हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, या फिर हम बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। वो भी बिल्कुल स्टार्टिंग से ही, बेसिक से ही करेंगे। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, एनोड रे एक्सपेरिमेंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सब कुछ करेंगे। एवरीथिंग, कुछ भी नहीं छूटेगा। आपको इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपको लगे कि एनसीईआरटी में से ये पढ़ना है। सब कुछ कवर हो जाएगा। बस क्वेश्चन लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे अच्छे से मार्क्स लेके आइए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।